हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इसके पहले हमने जो है आपको पिछले टर्म पर जो है वायरस वायरस सब के बारे में चर्चा किया था। और अभी कल हमने आपको बताया था पादप जगत का वर्गीकरण या पादप जगत के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं शैवाल के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में शैवाल में आप जानते होंगे नदियों में और जो होता है तालाबों में जो घास होती है जिसको शैवाल कहते हैं, शैवाल को ही जो है शैवाल या भी कहते हैं। आइए संक्षिप्त इतिहास में ध्यान दीजिएगा। इसमें नंबर 1 है दो वैज्ञानिक नाम एफी और दूसरे प्रोफेसर एम। ध्यान दीजिएगा, ने इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन जो है एल्गी, इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी में जो है शैवालों का विस्तृत वर्णन किया। इसलिए इन्हें शैवाल विज्ञान का जो है जनक फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइटोलॉजी जो होता है वो कहा जाता है। फिर समझिए, एफी ने जो है सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी में जो है शैवालों का विस्तृत रूप से वर्णन किया। इसलिए इनको जो है शैवाल विज्ञान का जनक जो है फादर ऑफ एल्गोलॉजी जो होता कहा जाता है। दूसरा जो है प्रोफेसर एम एंगर, इन्हें ये जो है प्रोफेसर ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ये जो थे ये मद्रास विश्वविद्यालय में जो है ये कार्यरत थे और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में शैवाल के विकास के अध्ययन को प्रेरित किया या उसको प्रोत्साहित किया। इसलिए इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी जो होता कहा जाता है। फिर समझिए, प्रोफेसर एंगर ये मद्रास विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में जो है शैवालों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया प्रेरित किया। इसलिए इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी जो होता कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, अब चलते हैं शैवाल के सामान्य लक्षण के बारे में। शैवाल के सामान्य लक्षण क्या हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, इसके क्या लक्षण हैं। अभी हमने बताया है कि जो है नदियों तालाबों, तो पहला लक्षण ये है कि शैवाल जो होते हैं ये जलीय या नमी वाले स्थान पर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा जो है पर्णहरिण के या क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण जो होते हैं स्वकोशी होते हैं। क्या होते हैं? स्वकोशी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो होता है संवहनोत्तर यानी वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू जो होता नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जनान जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्राय एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जनांगों के चारों जो होता है बंद है कोशिकाओं का बना चोलक स्तर जैकेट लेयर ऑफ, देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ लिखा करना पड़ेगा जैकेट लेयर ऑफ स्टेरॉइड सेल्स, जैकेट लेयर ऑफ स्टेरॉइड सेल्स यानी बंध कोशिकाओं का स्तर जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ जो होते हैं मंड के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनमें जन्म जो होता है तीनों प्रकार का होता है, बर्थिक, वेजिटेटिव, अलैंगिक, एसेक्सुअल, यौन लैंगिक सेक्सुअल, तीनों प्रकार का जो होता है ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन या युग्मकों के संयुग्मन के पश्चात जो होता है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट जो है शैवाल में जो होता है इनमें जड़ तना एवं पत्ती का अभाव। देखिए शैवाल लेकर आई नदी से, उसमें आपको जड़ तना पत्ती कोई स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इनमें जड़ तना और जो होता है पत्ती का अभाव होता है। दूसरा जो है ये शैवाल जो होते हैं ये एक कोशिकीय
एक कोशीय यौन बहुकोशीय दोनों होते हैं। यौन बहुकोशीय होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये इनके जो है शैवाल के सामान्य लक्षण फिर समझिए। नंबर 1 शैवाल जो होते हैं ये जलीय या नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पर्णहरिण के उपस्थित होने के कारण जो होते हैं ये स्वकोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें संवहन ऊतक का जो होता अभाव होता है। इनमें जनांग जो होते हैं रिप्रोडक्टिव साधन प्राय एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जनांगों के चारों ओर बंध कोशिकाओं का बना चोलक स्तर जैकेट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ जो होता है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वर्धी अलैंगिक यौगिक तीनों प्रकार का जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन या युग्मकों के संयोजन के पश्चात भ्रूण का जो होता है निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है जड़ तना और पत्ती जो होता है नहीं होता अर्थात उसका अभाव होता है। लास्ट पॉइंट, शैवाल जो होते हैं एक कोश के एवं बहुकोश के जो होते हैं वो दोनों होते हैं। छात्रों, अब हम चल रहे हैं शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं, शैवाल के वास स्थान के बारे में चर्चा करने। इसके पहले अभी हमने जो है शैवाल के संक्षिप्त इतिहास और जो है वो शैवाल के सामान्य लक्षण को बताया। तो ध्यान दीजिएगा, शैवाल जो है निम्नलिखित स्थानों पर या प्लेसेस पर पाए जाते हैं। नंबर 1, ताजे जल में इन फ्रेश वाटर ताजे जल में जो है डायटम्स, स्पायरोगारा, वालबार्स, यूलोथ्रिक्स एवं क्लोरा जो है जैसे जो होते हैं शैवाल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा, समुद्री जल में इन मेराइन वाटर, यहाँ वाटर हो जाएगा, समुद्री जल में इन मेराइन वाटर, समुद्री जल में जो है सार्गेसम, पोडियम, इंट्रोमार्फा, कावर्पा, अल्बा, पॉलिसिफोनिया एवं लैमिनेरिया जो जैसे जो होते हैं शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा जो है तीसरा, कीचड़ युक्त तालाब में इन डेंटिपॉन, कीचड़ युक्त तालाब में जो होता है और रिगोलेरिया जैसे जो होते हैं शैवाल पाए जाते हैं। चौथा जो है गर्म जल के झरनों में इन हॉट वाटर स्प्रिंग में जो होता है सिम्पोसस, सिनेकोकस, हेट्रो हार्मोगोनियम, ये दो जो होते हैं गर्म जल के झरनों में सिनेकोकस और हेट्रो हार्मोगोनियम नामक जो होते हैं दो शैवाल वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अधिपादक के रूप में एज इन एपिफाइट, अधिपादक के रूप में ओडोगोनियम जो होता है ये पौधों की टहनियों, वृक्षों की टहनियों एवं तनों पर जो होता है उत्पादक के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो है प्रोटोडर्मा ये कछुए की पीठ पर और पैडोफोरा जो होता है ये घोंघे पर अधिपादक के रूप में जो होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट छठा, परजीवी के रूप में एज इन पैरासाइट, परजीवी के रूप में सिफेल्यूलस जो होता नामक शैवाल जो होता है चाय, कॉफी और कहवा की पत्तियों पर जो होता है परजीवी रूप में आया जाता है और उनकी फसलों को नष्ट करता है। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर में जो है इन दी बॉडी ऑफ एनिमल्स जैसे जूक्लोरा जो होता है हाइड्रा के जो होता शरीर में जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट आइए आठवां, स्थलीय टेरेस्ट्रियल
जो है स्थलीय में जो होता है स्ट्राइकोनोमा, वाउचेरिया, फार्मेडियम, फिस्टुला, ये जो होते हैं शैवाल जो होते हैं भूमि में जो होते पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है बर्फ में क्लेमाइडोमोनास, हेमेटोकोकस इत्यादि जो होते हैं और भी शैवाल हैं, ये जो होते हैं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो है सहजीवी के रूप में जो है आयरन जो है सिम्बियोटिक नाश्ता किनारा जो होते हैं सहजीवी के रूप में जो होते हैं पाए जाते हैं। अन्य स्थानों पर बात करते हैं, ऑन अदर प्लेसेस पर कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 प्लवक के रूप में, प्लांकटन जल की सतह पर ध्यान दें, प्लांकटन जो होते हैं जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरने वाले छोटे पौधे होते हैं, जैसे जो होता है डायटन, ये जल की सतह पर जो होते हैं तैरते रहते हैं। दूसरा लाल सागर जो होता है ये भूमध्य सागर का वो भाग है जिसमें जो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक जो है शैवाल के कारण उस जो है जल का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है, इसीलिए उसको लाल सागर बोला जाता है। फिर समझिए लाल सागर ये भूमध्य सागर का वो भाग होता है जिसमें जो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण जल का जो होता है रंग लाल दिखाई देता है। तीसरा जो है सार्गेसो समुद्र, सार्गेसो सी, ये ध्यान दीजिएगा ये अटलांटिक महासागर का वो भाग होता है जिसमें सार्गेसम नामक भूरे शैवाल के टुकड़े जो होते हैं तैरते रहते हैं, इसीलिए इसको सार्गेसो सी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए लाल बर्फ में, ध्यान दें क्लेमाइडोमोनास निवेलिस नामक शैवाल जो होता है और हेमेटोकोकस भी पाए जाते हैं, शैवाल जो होता पाया जाता है और इसमें जो होता है हेमेटोक्रोम नामक लाल रंग का जो होता बाणक बनता है, जिसके कारण जो होता है बर्फ का रंग जो होता लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट जल प्रस्फुटन, आप लोग देखते हैं तालाब के जल पर झाग उत्पन्न हो जाता है, उसमें कुछ नीले हरे शैवाल जल की सतह पर इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं कि जल की सतह पर झाग के रूप में जो होते हैं फैल जाते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, नाश्ता किनारा। फिर समझिए शैवाल के वास स्थान के बारे में, ये निम्नलिखित स्थानों पाए जाते हैं। नंबर 1 कालीजल में, इनफ्रेश वाटर में डायटन, स्पायरोगरा, वालबाग, येलोफिश, क्लोरेला, और जो है दूसरा जो है समुद्री जल में इमराइन वाटर में सार्गेसम, पोडियम, इंट्रोमार्फा, कावलरपा, अल्फा, पॉलीसिफोनिया, लैमिनेरिया इत्यादि होते पाए जाते हैं। तीसरा कीचड़ तालाब में इंडेंटी पॉन्ड, कारा और लिगोरेरिया पाए जाते हैं। चौथा गर्म जल के झरनों में इन हॉट वाटर स्प्रिंग, सिनकोकस, हेट्रो हार्मोगोनियम, ये जो होते हैं गर्म जल के शैवालों में झरने पाए जाते हैं। नेक्स्ट आदिपादक के रूप में जो है ओडोगोनियम जो होता है पौधे की वृक्षों में टहनियों पर, प्रोटोडामा कछुए की पीठ पर, और क्लाइडोफोरा जो होता है घोंगे पर जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट परजीवी के रूप में जो है एलिन पैरासाइट, ये सिफेलोरस नामक जो होता है शैवाल चाय एवं कहवा अर्थात कॉफी की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है जंतुओं के शरीर में इन दी बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये जूटोरेला है, हाइड्रा के शरीर में पाया जाता है। इसी प्रकार जो है ये आस्ट्रेटोरिया है, आस्ट्रेटोरिया है, ये जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी मनुष्य के शरीर में जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट जो है स्थलीय में स्काइटोनिमा, वाउचेरिया, फार्मेडियम, प्रिसिला, ये फैले हुए स्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नौवां जो है बर्फ में क्लेमाइडोमोनास, हेमेटोकोकस पाए जाते हैं और भी शैवाल हैं सजीवे के रूप में नाश्ता एनाविना। अन्य स्थानों पर नंबर 1 प्लवक है। प्लवक जो होते हैं जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरने वाले बहुत छोटे एवं सूक्ष्म शैवाल होते हैं, जैसे डायटन से। नेक्स्ट आइए लाल सागर, रेड सी, ये भूमध्य सागर का वो भाग होता है जिसमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण जल का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। सार्गेसो समुद्र, ये जो होता है अटलांटिक महासागर का वो भाग है जिसमें सार्गेसम नामक पूरे शैवाल के टुकड़े जो होते हैं तैरते रहते हैं, जिसके कारण को सार्गेसो समुद्र बोला जाता है। चौथा बर्फ में अभी होता है कि क्लेमाइडोमोनास और जो होते हैं हेमेटोकोकस, इनकी दोनों जातियां हैं। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस नामक शैवाल पर पाए जाते हैं और इसमें जो होता है हेमेटोक्रोम नामक लाल रंग का वर्णक या रंग का पदार्थ बनता है, जिसके कारण बर्फ का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ शैवाल हैं जिनके कारण बर्फ का रंग हरा दिखाई देता है। लास्ट जल प्रस्फुटन
कुछ जो है नीले हरे शैवाल जल की सतह में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं कि जो है जिससे जल की सतह पर वो झाग के रूप में फैल जाते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, नास्टा एनाना। छात्रों अब चल रहे हैं हम जो है शैवाल के शारीरिक या शरीर संरचना को लिखा जाता है। शैवाल के शारीरिक संरचना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जो चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, संरचना के आधार पर जो शैवाल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा जो है बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। संरचना के आधार पर जो है या शारीरिक संरचना के आधार पर शैवाल दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। आइए, एक कोशिकीय मतलब ऐसे शैवाल जिनकी शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय शैवाल दो प्रकार के होते हैं, प्रथम को कहते हैं चल, दूसरे कहते हैं चल। चल जो होते हैं, चल शैवालों में इनमें कसाव कलेजिला होती है, जिसके कारण ये जो होते गति करते टहलते रहते हैं, एग्जाम्पल में जैसे क्लेमाइडोमोनास। और अचल में इनमें कसाव नहीं होती, जिसके कारण ये गति नहीं करते हैं, एग्जाम्पल क्लोरोला। फिर समझिए, एक कोशिकीय शैवाल दो प्रकार के होते हैं, प्रथम चल जो होते हैं कसाव के कारण ये गति करते हैं, क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल में। अचल में इनमें कसाव के कारण जो अनुपस्थिति के कारण गति नहीं होती, एग्जाम्पल क्लोरेला। दूसरा ये बहुकोशिकीय ऐसे शैवाल जिनकी शरीर जो होती है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनको हम बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय शैवाल ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। मंडलीय नंबर 1, दूसरा जो है समूहन एग्रीगेशन, तीसरा जो है सूत्रवत लमेंटस, चौथा जो है आभासी और पांचवा नलकिनी। 6 प्रकार के होते हैं। सातवां जो है विद्युतीय। इस प्रकार से जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आइए, नंबर 1 मंडलीय या कॉलोनी। इसमें जो है शैवाल की अनेक कोशिकाएं जो होती हैं एक समूह के रूप में एकत्र हो जाती हैं और एकत्र होकर समूह जो बनाती हैं एक कॉलोनी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक कॉलोनी बनाती हैं। और ये कॉलोनी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रथम को कहते हैं चल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी। दूसरे को कोकोएड या जो है अचल कॉलोनी, कोकोएड और नॉन मोटाइल कॉलोनी। आइए ध्यान दीजिएगा, चल कॉलोनी में इसमें कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है तथा ये जो होते हैं चल होते हैं यानी गति करते हैं, एग्जाम्पल में वालवास। और कोकोएड कॉलोनी में इसमें जो है कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है और ये अचल होते हैं, एग्जाम्पल में हाइड्रोडिक्टियन। दूसरा ये समूहन एग्रीगेशन। इसमें कोशिकाएं जो होती है समूहन एग्रीगेशन में, इसमें कोशिकाएं एक अनियमित कॉलोनी या मंडल के रूप में होती हैं और ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। प्रथम को कहते हैं पामेलाइड अवस्था, पामेलाइड फॉर्म, और दूसरे कहते हैं डेंड्रॉइड कॉलोनी यानी डेंड्रॉइड कॉलोनी। तो आइए, पामेलाइड जो है फॉर्म में अवस्था में या पामेलाइड फॉर्म में इसमें कोशिकाएं जो होती हैं एक म्यूसिलाइज नामक जो है लसत्सी पदार्थ में जो होती है दबी रहती हैं, एग्जाम्पल में टेट्रास्टोरा। और जो है डेंड्रॉइड कॉलोनी में इसमें भी कोशिकाएं जो होती हैं म्यूसिलेज नामक पदार्थ में दबी होती हैं, परंतु मुड़ी होती हैं, दबी और मुड़ी होती है, परंतु इस प्रकार से ये मुड़ी होती हैं कि पौधे की शाखा के समान जो होती है दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल में
parasynovials। तीसरा ये सूत्रवत फिलामेंटस, यानी ये शैवाल जो होते हैं इनकी सारी रचना एक सूत्र या धागे के समान होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण शाखीय सिंपल अनब्रांच, मतलब ये इनमें कुछ शाखाएं नहीं होती, एग्जाम्पल में यूरोथ्रिक्स और स्पाइर वगैरह भी है। दूसरा जो है साधारण शाखीय सिंपल ब्रांच, अर्थात ये शाखान्वित होते शाखाएं होती, एग्जाम्पल में कैलेडोफोरा। और तीसरा हेटेरोट्राइकस, इसमें शैवाल के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग जो होता है भूमि पर क्षैतिज पड़ा होता लेटा होता है, तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे खड़ा होता है, एग्जाम्पल में पोलियोकिट। और फिर जो है चौथा जो है आभासी मृदुत्कीय, इसमें कुछ शैवालों के तंत्र जो है विभाजित होकर अनेक शाखाएं बनाते हैं, और फिर ये शाखाएं पास एकत्र होकर मृदुतक के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम आभासी मृदुतक कहते हैं, एग्जाम्पल में पॉलीसिफोनिया। और जो है फिर 5वां नलिकीय, इस प्रकार के शैवाल जो होते हैं नलिका के रूप में होते हैं, एग्जाम्पल में बाउचेरिया। और छठा जो है मृदुतकीय पैरेन्काइमेटस, इसमें शैवाल कुछ शैवाल के तंत्र की कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होती हैं, वो मृदुतक के समान दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल में एल्गा। फिर से समझाते हैं इसको। शैवाल की शारीरिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचना के आधार पर हमने बताया कि शैवाल 2 प्रकार के, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। आइए नंबर 1 एक कोशिकीय उनको कहते हैं जिन शैवालों का शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम को कहते हैं चल, दूसरे को कहते हैं अचल। नान मोटाई अचल में शैवालों में इसमें जो है कसाव के कारण गति होती है, और एग्जाम्पल के लिए मैडामोनास। और अचल में जो है नॉन मोटाइल में कसाव नहीं होती, जिसके कारण ये अचल होते गति नहीं करते, एग्जाम्पल में क्लोरेला। और फिर उसके बाद दूसरा ये बहुकोशिकीय, ऐसे शैवाल जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी उनको बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। ये भी 6 प्रकार के होते हैं, हमने बताया मंडलीय, दूसरा जो है समूहन, तीसरा जो है सूत्रवत, चौथा आभासी मृदुतकीय, 5वां नलिकीय और 6ठा मृदुतकीय। तो ध्यान दीजिएगा, मंडलीय या कॉलोनियल जो होते हैं शैवाल, इसमें अनेक कोशिकाएं जो होते हैं, एक कोशिकाएं जो है एक समूह के रूप में वो कॉलोनी बनाती हैं, और एक कॉलोनी 2 प्रकार की होती है। प्रथम कहते हैं चल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी। इसमें इस प्रकार की कॉलोनी कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है, तथा ये चल होते हैं, गति करते हैं, एग्जाम्पल वाल्वाक्स। दूसरा को कहते हैं कोकोएड या अचल कॉलोनी, कोकोएड या नॉन मोटाइल कॉलोनी। इसमें जो है कोशिकाओं की संख्या जो है निश्चित होती है, तथा ये अचल होते हैं, क्या होते हैं, अचल होते हैं। फिर आइए समूहन एग्रीगेशन, इसमें कोशिकाएं जो होते हैं एक अनियमित या अनिश्चित मंडल या कॉलोनी के रूप में होती हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं पाल्मेवायर अवस्था, पाल्मेवायर फॉर्म। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं म्यूसिलेज नामक एक लक्षित पदार्थ में जो गति होती है, एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। और दूसरा है डेंड्रॉइड कॉलोनी। इसे डेंड्रॉइड कॉलोनी में इसे कोशिकाएं जो है म्यूसिलेज नामक पदार्थ में जो होती हैं दबी और तथा इस प्रकार से जुड़ी होती हैं, पौधे की शाखा के समान दिखाई देती है, एग्जाम्पल में parasynovials। तीसरा सूत्रवत, ये शैवाल जो होते हैं सूत्र या धागे के समान होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। साधारण शाखीय नंबर 1, साधारण अशाखीय सिंपल अनब्रांच, अर्थात ये शाखान्वित नहीं होते, एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स। दूसरा साधारण शाखीय सिंपल ब्रांच, ये जो होते हैं शाखाएं होती हैं इनमें, क्लैडेफोरा एग्जाम्पल में। तीसरा हेटेरोट्राइकस, इसमें शैवाल के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग भूमि पर क्षैतिज लेटा हुआ होता है, तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे खड़ा होता है, एग्जाम्पल में पोलियोकिट। फिर चौथा ये आभासी मृदुतकीय पैरेन्काइमेटस, इसमें कुछ शैवालों में शैवाल के तंत्र विभाजित होकर अनेक शाखाएं बनाते हैं, और ये शाखाएं फिर जो है समीप होकर मृदुतक के समान दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल में पॉलीसिफोनिया। और 5वां ये नलिकीय सिफोनस, इस प्रकार के शैवाल एक नलिका के रूप में होते हैं, एग्जाम्पल में वाउचेरिया। और उसके बाद जो है 6ठा मृदुतकीय पैरेन्काइमेटस, इसमें शैवालों के तंत्र की कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होती हैं कि मृदुतक के समान दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल में अल्वा। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। छात्रों, अब हम चल रहे हैं शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं, शैवाल के वास स्थान के बारे में चर्चा करने।
इसके पहले अभी हमने जो है शैवाल के संक्षिप्त इतिहास और जो है वो शैवाल के सामान्य लक्षण को बताया। तो ध्यान दीजिएगा, शैवाल जो है निम्नलिखित स्थानों पर या प्लेसेस पर पाए जाते हैं। नंबर 1, ताजे जल में इन फ्रेश वाटर ताजे जल में जो है डायटम्स, स्पायरोगारा, वालबार्स, यूलोथ्रिक्स एवं क्लोरा जो है जैसे जो होते हैं शैवाल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा, समुद्री जल में इन मेराइन वाटर, यहाँ वाटर हो जाएगा, समुद्री जल में इन मेराइन वाटर, समुद्री जल में जो है सार्गेसम, पोडियम, इंट्रोमार्फा, कागरपा, अल्बा, पॉलीसिफोनिया एवं लैमिनेरिया जो जैसे जो होते हैं शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा जो है, तीसरा, कीचड़ युक्त तालाब में इन डाइम्पीपॉन, कीचड़ युक्त तालाब में जो होता है और रिगोलेरिया जैसे जो होते हैं शैवाल पाए जाते हैं। चौथा जो है, गर्म जल के झरनों में इन हॉट वाटर स्प्रिंग में जो होता है सिनकोकस हेट्रोहार्मोगोनियम, ये दो जो होते हैं गर्म जल के झरनों में सिनकोकस और हेट्रोहार्मोगोनियम नामक जो होते हैं दो शैवाल होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अधिपादक के रूप में एड इन एपिफाइट, अधिपादक के रूप में ओडोगोनियम जो होता है ये पौधों की टहनियों, वृक्षों की टहनियों एवं तनों पर जो होता है उत्पादक के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो है प्रोटोडर्मा ये कचरे की पीठ पर और क्राइटोफोरा जो होता है ये घोंघे पर उत्पादक के रूप में जो होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट, छठा, परजीवी के रूप में एड इन पैरासाइट, परजीवी के रूप में सिफेल्यूलस जो होता नामक शैवाल जो होता है चाय, कॉफी और कहवा की पत्तियों पर जो होता है परजीवी रूप में आया जाता है और उनकी फसलों को नष्ट करता है। नेक्स्ट, जंतुओं के शरीर में जो है इन दी बॉडी ऑफ एनिमल्स जैसे जूक्रोला जो होता है हाइड्रा के जो होता शरीर में जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, आठवां, स्थलीय टेरेस्ट्रियल जो है स्थलीय में जो होता है स्काइटोमा, वाउचेरिया, फार्मेडियम, क्रिस्टला ये जो होते हैं शैवाल जो होते हैं भूमि में जो होते पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है बर्फ में क्लेमाइडोमोनास, हेमेटोकोकस इत्यादि जो होते हैं और भी शैवाल हैं ये जो होते हैं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो है सहजीवी के रूप में जो है आयरन जो है सिम्बियोटिक नाश्ता के नाम जो होते हैं सहजीवी के रूप में जो होते हैं पाए जाते हैं। अन्य स्थानों पर बात करते हैं, अदर प्लेसेस पर कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1, ये पलाव के रूप में प्लांकटन, जल की सतह पर ध्यान दें, प्लांकटन जो होते हैं जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरने वाले छोटे पौधे होते हैं जैसे जो होता है डायटन, ये जल की सतह पर जो होते हैं तैरते रहते हैं। दूसरा, लाल सागर जो होता है ये भूमध्य सागर का वो भाग है जिसमें जो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक जो है शैवाल के कारण उस जो है जल का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है, इसीलिए उसको लाल सागर बोला जाता है। फिर समझिए, लाल सागर ये भूमध्य सागर का वो भाग होता है जिसमें जो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण जल का जो होता है रंग लाल दिखाई देता है। तीसरा जो है सार्गैसो समुद्र, सार्गैसो सी, ये ध्यान दीजिएगा, ये अटलांटिक महासागर का वो भाग होता है जिसमें सार्गैसम नामक भूरे शैवाल के टुकड़े जो होते हैं तैरते रहते हैं, इसीलिए इसको सार्गैसो सी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, लाल बर्फ में ध्यान दें, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस नामक शैवाल जो होता है और हेमेटोकोकस भी पाए जाते हैं, शैवाल जो होता पाया जाता है और इसमें जो होता है हेमेटोक्रोम नामक लाल रंग का जो होता बाण बनता है जिसके कारण जो होता है बर्फ का रंग जो होता लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट, जल पर स्फुटन, आप लोग देखें तालाब के जल पर झाग उत्पन्न हो जाता है, उसमें कुछ नीले हरे शैवाल जल की सतह पर इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं कि जल की सतह पर झाग के रूप में जो होते हैं फैल जाते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, नाश्ता किनारा। फिर समझिए, शैवाल के वास स्थान के बारे में निम्नलिखित स्थान पाए जाते हैं। नंबर 1, ताजे जल में फ्रेश वाटर में डायटन, स्पायरोगारा, वालबार्स, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला
और जो है दूसरा जो है समुद्री जल में इमराइन वाटर में सार्गेसन, पोडियम, इंट्रोमार्फा, कावर्पा, अल्फा, पॉलीसिफोनिया, लैमिनेरिया इत्यादि होते पाए जाते हैं। तीसरा कीचड़ तालाब में इंडेंटी पॉन्ड, कारा और रिगुलेरिया पाए जाते हैं। चौथा गर्म जल के झरनों में इन हॉट वाटर स्प्रिंग, सिनकोकस, हेट्रो हार्मोगोनियम जो ये जो गर्म जल के शैवालों में झरनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट आदिपादक के रूप में जो है ओडोगोनियम जो होता है पौधे की वृक्षों में टहनियों पर, प्रोटोडार्मा कछुए की पीठ पर, और क्लेडोफोरा जो होता है घोंगे पर जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट परजीवी के रूप में जो है एलिन पैरासाइट, ये सिफेडोलस नामक जो होता है शैवाल चाय एवं कहवा अर्थात कॉफी की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है जंतुओं के शरीर में इन दी बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये दूप्लेरा है, हाइड्रा के शरीर में पाया जाता है। इसी प्रकार जो है ये आसलेटोरिया है, आसलेटोरिया है, ये जो है हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी मनुष्य के शरीर में जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट जो है स्थलीय में स्काइटोनिमा, वाल्टेरिया, फार्मेडियम, प्रिसिला, ये फैले हुए स्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नामा जो है बर्फ में क्लेमाइडोमोनास, हिमेटोकोकस पाए जाते हैं। और भी शैवाल हैं सजीवे के रूप में नास्टा, एनाविना। अन्य स्थानों पर नंबर 1 पलवक है। पलवक जो होते हैं जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरने वाले बहुत छोटे एवं सूक्ष्म शैवाल होते हैं, जैसे डायटम्स। नेक्स्ट आइए लाल सागर, रेड सी, ये भूमध्य सागर का वो भाग होता है जिसमें ट्राइकोडेस्मियम इथियम नामक शैवाल के कारण जल का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। सारगैसोस समुद्र, ये जो होता है अटलांटिक महासागर का वो भाग है जिसमें सारगैसम नामक पूरे शैवाल के टुकड़े जो होते हैं तैरते रहते हैं, जिसके कारण को सारगैसोस समुद्र बोला जाता है। चौथा बर्फ में अभी होता है कि क्लेमाइडोमोनास और जो होते हैं हिमेटोकोकस, इनकी दोनों जातियां हैं। क्लेमाइडोमोनास लिबेरिस नामक शैवाल पर पाए जाते हैं, और इसमें जो होता है हिमेटोक्रोम नामक लाल रंग का वर्णन क्या रंगा पदार्थ बनता है, जिसके कारण बर्फ का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ शैवाल हैं जिसके कारण बर्फ का रंग हरा दिखाई देता है। लास्ट जल प्रस्फुटन, कुछ जो है नीले हरे शैवाल जल की सतह पर इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं कि जो है जिससे जल की सतह पर वो झाग के रूप में फैल जाते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, नास्टा, एनाना। छात्रों अब चल रहे हैं हम जो है शैवाल के शारीरिक या शरीर संरचना को लिखा जाता है। शैवाल के शारीरिक संरचना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जो चर्चा करने, ध्यान दीजिएगा। संरचना के आधार पर जो शैवाल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा जो है बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। संरचना के आधार पर जो है या शारीरिक संरचना के आधार पर शैवाल दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। आइए, एक कोशिकीय मतलब ऐसे शैवाल जिनकी शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है, उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय शैवाल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम को कहते हैं चल, दूसरे कहते हैं चल। चल जो होते हैं, चल शैवालों में इनमें कसाव कलेजिला होती है, जिसके कारण ये जो होते करते टहलते रहते हैं एग्जाम्पल में जैसे क्लेमाइडोमोनास। और अचल में
इनमें कसाव नहीं होती, जिसके कारण ये गति नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरेला। फिर समझिए, एक कोशिकीय शैवाल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम चल जो होते हैं कसाव के कारण ये गति करते हैं, क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल में। अचल में इनमें कसाव के कारण जो अनुपस्थिति के कारण गति नहीं होती, एग्जाम्पल क्लोरेला। दूसरा ये बहुकोशिकीय ऐसे शैवाल जिनकी शरीर जो होती है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनको हम बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय शैवाल ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। मंडलीय नंबर 1, दूसरा जो है समूहन एग्रीगेशन, तीसरा जो है सूत्रवत फिलामेंटस, चौथा जो है आभासी, और पांचवा नलकीय। 6 प्रकार के होते हैं। सातवां जो है विद्युतीय। इस प्रकार से जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आइए नंबर 1 मंडलीय या कॉलोनी। इसमें जो है शैवाल की अनेक कोशिकाएं जो होती हैं एक समूह के रूप में एकत्र हो जाती हैं, और एकत्र होकर समूह जो बनाती हैं एक कॉलोनी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक कॉलोनी बनाती हैं। और ये कॉलोनी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रथम को कहते हैं चल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी। दूसरे को कोकोएड या जो है अचल कॉलोनी, कोकोएड और नॉन मोटाइल कॉलोनी। आइए ध्यान दें, चल कॉलोनी में इसमें कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है, तथा ये जो होते हैं चल होते हैं, यानी गति करते हैं। एग्जाम्पल में वालवास। और कोकोएड कॉलोनी में इसमें जो है कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है, और ये अचल होते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोडिक्टिया। दूसरा ये समूहन एग्रीगेशन। इसमें कोशिकाएं जो होती समूहन एग्रीगेशन में, इसमें कोशिकाएं एक अनियमित कॉलोनी या मंडल के रूप में होती हैं, और ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। प्रथम को कहते हैं पामेलाइड अवस्था, पामेलाइड फॉर्म, और दूसरे कहते हैं डेंड्रॉइड कॉलोनी, यानी डेंड्रॉइड कॉलोनी। तो आइए पामेलाइड जो है फॉर्म में अवस्था में या पामेलाइड फॉर्म में इसमें कोशिकाएं जो होती हैं एक म्यूसिलाइज नामक जो है लसत्सी पदार्थ में जो होती दबी रहती हैं। एग्जाम्पल में टेट्रास्पोरा। और जो है डेंड्रॉइड कॉलोनी में इसमें भी कोशिकाएं जो होती हैं म्यूसिलाइज नामक पदार्थ में दबी होती हैं, परंतु मुड़ी होती हैं, दबी और मुड़ी होती है, परंतु इस प्रकार से ये मुड़ी होती हैं कि पौधे की शाखा के समान जो होती है दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल में परासिनोक्लेडस। तीसरा ये सूत्रवत फिलामेंटस, यानी ये शैवाल जो होती है इनकी सारी रचना एक सूत्र या धागे के समान होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण शाखीय, सिंपल अनब्रांच, मतलब ये इनमें शाखाएं नहीं होती। एग्जाम्पल में यूरोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह भी है। दूसरा जो है साधारण शाखीय, सिंपल ब्रांच, अर्थात ये शाखान्वित होते शाखाएं होती हैं। एग्जाम्पल में क्लेडोफोरा। और तीसरा हेटेरोट्राइकस। इसमें शैवाल के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग जो होता है भूमि पर क्षैतिज पड़ा होता लेटा होता है, तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे खड़ा होता है। एग्जाम्पल में पोलियोकिट। और फिर जो है चौथा जो है आभासी विद्युतीय। इसमें कुछ शैवालों के तंत्र जो है विभाजित होकर अनेक शाखाएं बनाते हैं, और फिर ये शाखाएं पास एकत्र होकर विद्युतक के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम आभासी विद्युतक कहते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीसिफोनिया। और जो है फिर 5वां नलकीय। इस प्रकार के शैवाल जो होते हैं एक नलिका के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल में बाउचेरिया। और छठा जो है विद्युतीय पैरेन्काइमेटस। इसमें शैवाल कुछ शैवाल के तंत्र की कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होती हैं, वो विद्युतक के समान दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल में एल्गा। फिर से समझाते हैं इसको। शैवाल की शारीरिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचना के आधार पर हमने बताया कि शैवाल 2 प्रकार के, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। आइए नंबर 1 एक कोशिकीय उनको कहते हैं जिन शैवालों का शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम को कहते हैं चल, दूसरे को कहते हैं अचल, नॉन मोटाइल। अचल में शैवालों में इसमें जो है कसाव के कारण गति होती है, और क्लेमाइडोमोनास। और अचल में जो है नॉन मोटाइल में कसाव नहीं होती, जिसके कारण ये अचल होते गति नहीं करते। एग्जाम्पल में क्लोरेला। और फिर उसके बाद दूसरा ये बहुकोशिकीय, ऐसे शैवाल जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी उनको बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। ये भी 6 प्रकार के होते हैं, बताया। मंडलीय, दूसरा जो है समूहन, तीसरा जो है सूत्रवत,
चौथा आभासी विद्युत किए, पांचवा नल किए और छठा निरोधन विद्युत किए। तो ध्यान दीजिएगा, मंडलीय या कॉलोनियल जो होते हैं सवाल, इसमें अनेक कोशिकाएं जो होते हैं, एक कोशिकाएं जो है एक समूह के रूप में वो कॉलोनी बनाती हैं और एक कॉलोनी दो प्रकार की होती है। प्रथम कहते हैं चल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी। इसमें इस प्रकार की कॉलोनी कोशिकाओं की संख्या जो होती है निश्चित होती है तथा यह चल होते हैं, गति करते हैं, एग्जाम्पल वाल्वाक्स। दूसरा तो कहते हैं कोकोएड या अचल कॉलोनी, कोकोएड या नॉन मोटाइल कॉलोनी। इसमें जो है कोशिकाओं की संख्या जो है निश्चित होती है तथा ये अचल होते हैं, क्या होते हैं, अचल होते हैं। फिर आइए समूहन एग्रीगेशन। इसमें कोशिकाएं जो होते हैं एक अनियमित या अनिश्चित मंडल या कॉलोनी के रूप में होती हैं और ये दो प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं पाल्मेवायर अवस्था, पाल्मेवायर फॉर्म। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं म्यूसिलेज नामक एक लसले पदार्थ में जो उनकी गति होती है, एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। और दूसरा है डेंड्रॉइड कॉलोनी। इसे डेंड्रॉइड कॉलोनी में ऐसी कोशिकाएं जो है म्यूसिलेज नामक पदार्थ में जो होती हैं दबी और तथा इस प्रकार से जुड़ी होती हैं पौधे की शाखा के समान दिखाई देती है, एग्जाम्पल में पैरासिनोक्लेडस। तीसरा सूत्रबद्ध, ये शैवाल जो होते हैं सूत्र या धागे के समान होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। साधारण शाखीय नंबर 1, साधारण अशाखीय सिंपल अनब्रांच अर्थात ये शाखा नहीं होते, एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स। दूसरा साधारण शाखीय सिंपल ब्रांच, ये जो होते हैं शाखाएं होती हैं इनमें, क्लैडेफोरा एग्जाम्पल में। तीसरा हेट्रोट्राइकस, इसमें शैवाल के दो भाग होते हैं जिसमें एक भाग भूमि पर क्षैतिज लेटा हुआ होता है तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधे खड़ा होता है, एग्जाम्पल निकोलियोगे। फिर चौथा ये आभासी विद्युत के प्सेडोपैरेन्काइमेटस। इसमें कुछ शैवालों में शैवाल के तंतु विभाजित होकर अनेक शाखाएं बनाते हैं और ये शाखाएं फिर जो है समीप होकर विद्युतक के समान दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया। और पांचवा ये नलिकीय सिफोनस। इस प्रकार के शैवाल एक नलिका के रूप में होते हैं, एग्जाम्पल में वाउचेरिया। और उसके बाद जो है छठा विद्युत किए पैरेन्काइमेटस। इसमें शैवालों के तंत्र की कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजित होती हैं कि विद्युतक के समान दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल में अल्वा। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।